कैसे घर चलाएगा आदमी, क्या पेट्रोल डाल पाएगा, डीजल डाल पाएगा गाड़ी में, कैसे करेगा। कीमत तो इस तरह बढ़ाई जा रही है जैसे पता नहीं, सैलरी भी बढ़ाई जा रही है लोगों की, वो नहीं बढ़ रही है, सिर्फ कीमतें बढ़ रही हैं। हर सामान पे कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल बढ़ गया, खाने के पे कीमतें बढ़ गई हैं, दाल चावल सब सब महंगा होता जा रहा है। पता नहीं ये सरकार क्या करेगी उस समय में। देखो युद्ध तो हो ही रहा है, वो बात तो बिल्कुल सही है, उसका असर भी है, लेकिन सरकार किस लिए बैठी है? सरकार इसलिए बैठी है कि अपनी जनता के लिए काम करे, जनता को विश्वास में लेकर। ऐसे नहीं कि अनसंट अपने मर्जी से ही वो रेट बढ़ाती जाए, ऐसे नहीं चलेगा। सरकार को देखना चाहिए कि जब हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी सैलरी तो बढ़ नहीं रही, लेकिन हर चीज पर महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कंट्रोल करने के लिए। एक जो बजट होता है आदमी का, वो कहीं ना कहीं उससे फर्क पड़ता है, बिगड़ जाता है। वो तो बिगड़ जाता है। आम आदमी का बजट, मान लो कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, एकदम से तेल की वृद्धि हो गई, अब पेट्रोल खाना सबकी वृद्धि हो गई, मतलब पैसे बढ़ गए सबके, तो बताओ वो 10,000 में घर कैसे चलाएगा अपना? बच्चों की फीस है, कपड़े हैं, खाना पीना रहना, किराया, हर चीज है। सैलरी तो नहीं बढ़ी ना, रेट बढ़ते जा रहे हैं हर चीज। तो ये तो भैया आम जनता को मारने वाले काम हो रहे हैं, पैसे कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल बड़े हैं ये आदमी, और पीछे भी बड़े थे, और ये जो है बढ़ना तो नहीं चाहिए, मगर जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड की स्थिति है उस हिसाब से हम अपने देश को देखें तो फिर भी हम ये समझ सकते हैं कहते कि इसमें काफ़ी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। बाहर के देशों में 35-40% बढ़ रहे हैं, और यहाँ जो बढ़ रहे हैं उस हिसाब से 4 से 5% ही बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारे पूरे लोगों को इस चीज़ की समझ रखनी चाहिए, इसमें पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार हमारे सहयोग के लिए ही है, और आगे भी कहता है सहयोग करने के लिए खड़ी है, तत्पर खड़ी है। गैस में हो, पेट्रोल में हो, डीजल में हो या CNG में हो, सरकार अपनी तरफ से पूर्ण सहयोग कर रही है। मगर जनता को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि कहता है अपनी पूर्ति के लिए जनता को भी सरकार को सहयोग करना चाहिए। जो पैसे बढ़ रहे वैसा जो नहीं लगता है कि आपको जो बजट होता है आदमी का, वो उससे फर्क पड़ता है? नहीं, ऑब्वियसली वो तो बजट में तो फर्क पड़ता है, मगर ये है कि हम बजट को थोड़ा सा अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हम अब डीजल के बड़े हैं तो हम इसमें पुलिंग कर सकते हैं। जैसे दुकानदार हैं, अगर दुकानदार बाजार में जा रहे हैं तो एक जो बगल में दुकान है वो 2 इकट्ठे जा सकते हैं, तो वो ये थोड़ा सा सहयोग हम आपस में भी कर सकते हैं। और जैसे कोर्ट में भी लोग जाते हैं तो कोर्ट में भी अपना पुलिंग कर सकते हैं, जो सरकारी दफ्तरों में है वो भी अपना कर सकते हैं। हम चाहें तो सरकार का सहयोग करें तो हमारे लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। आगे रेट तो बढ़ते रहते हैं, बढ़ ही रहे हैं, मगर सरकार ने पिछले 2022 से अब रेट बढ़ाए हैं। तो सरकार भी तो आम आदमी पे बोझ इतना नहीं डाल रही थी पहले, मगर अब डल रहा है, तो उसके पीछे भी कोई कारण है, तभी कहता है ये इतने रेट बढ़ रहे हैं। अदरवाइज ये रेट बढ़ने का कोई कारण तो था नहीं, और सारी जनता ये जानती है कि किस कारण से रेट बढ़ रहे हैं। विपक्ष इस चीज़ में समझने के बाद भी, इस चीज़ों को समझने के बाद भी मतलब उस चीज़ को गलत तरीके से पेश करता है, तो ये उचित नहीं है। बाकी जनता समझदार है, और जनता को हमेशा सरकार का सहयोग करना चाहिए। सरकार हमारे लिए काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है, और आगे भी हम सोचते हैं कि कहता है कि निकट भविष्य में भी अच्छी रहेंगी परिस्थितियाँ। जैसे मोदी जी आगे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो जाएंगी, तो हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए इस चीज़ के लिए।